राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग। और ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी। और मैंने कुछ दिन पहले ही 4 पोर्टल के बारे में मैं लाइव आई थी। उस टाइम पे मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी आप सबको, लेकिन लाइव में वो थोड़ा सा जो वॉइस है वो लो हो गया। आई नो कितने लोगों तक वो वीडियो पहुंची। आई होप जिनके लिए वो मैसेजेस थे उन तक वो पहुंच गई होंगी, लेकिन थोड़ा वॉइस लो है उसमें। आपने देखी नहीं होगी तो ज़रूर देख लेना। अभी कुछ देर पहले ही मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस मिले हैं और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अर्जेंटली आप तक पहुंचाने चाहिए। हालांकि सच बताऊँ तो मैं थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन के कारण थोड़ा वॉइस मेरा डिस्टर्ब है, तो सॉरी फॉर दैट। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, तो पहले तो ये था कि मुझे कुछ ऐसे विजुअल दिखाई दिया। विजुअल में कैसा था कि मैं देख रही हूँ एक छोटा बच्चा है, ठीक है। वो वेल ड्रेस्ड है, ओके, लुक वाइज भी मतलब पूरा ऐसे वेल बीइंग है। जो उस बच्चे की एनर्जी फील हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट वाली थी, ठीक है। और वो बच्चा मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक दिखाई दे रहा था। मैंने फिर उस चीज़ को जब देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वो बच्चा ऐसे नीचे गिर रहा है, उसने हाथ पकड़ के रखा है और जिसका हाथ पकड़ के रखा है वो ऐसे डेविलिश पर्सन थे, ठीक है। मतलब देख के ही डरावना फील हो रहा था। जैसे हम लोगों को बचपन से प्रोग्रामिंग की जाती है ना, इस टाइप का डेमन होता है, ऐसे डेमन दिखते हैं, तो वैसा ही कुछ था। और उस बच्चे ने उनका हाथ ऐसे पकड़ के रखा था। और तो वो डर रहा था कहीं वो उसका हाथ छोड़ ना दे, क्योंकि अगर उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया उसको डर लग रहा था कि वो नीचे गिर जाएगा। और नीचे उसको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि नीचे का जो था ना, हालांकि नीचे एक फिदर से भरा हुआ पूरा ऐसे लैंड है जो वाइट फिदर से भरा हुआ है। अगर वो बच्चा नीचे भी गिर जाता है ना तो उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन उस बच्चे को डर है कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए, इसलिए उसने एक ऐसे पर्सन का हाथ पकड़ के रखा था जो डेविलिश एनर्जी में है, जो उसको फियर कर रहा है, जो उसको इनसिक्योर फील करवा रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ सकता हूँ। इसके कारण वो बच्चा बहुत ज़्यादा फियर में है, ठीक है। तो ये जब मैंने इसका डिकोड करने की कोशिश की कि मतलब क्या है ये, ऐसे क्यों, तो फिर मेरे को समझ में आया कि अभी जैसे एनर्जी बन रहे हैं तो बहुत सारे कुछ डिवाइन फेमिनाइन है, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन है, वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि अगर मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा या कुछ नए ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा तो मैं कुछ तो खो दे दूंगा, या फिर एक डिस्कम्फर्ट है, ठीक है। तो फियर वाली एनर्जी है, इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आगे की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है ना। जैसे उस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा था कि भले आज वो अगर उस इंसान का हाथ छोड़ देता है जो डेविलिश एनर्जी में है, तो ये सच है कि जो नीचे गिरने का जो पेन है, जो फियर है, वो जो पूरा ट्रैवलिंग है, वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए अननोन है, थोड़ा सा डरावना हो सकता है। लेकिन ये जो हमेशा का था ना, डरावने वाली चीज़, ये जो हमेशा की थी ना, जो ये पर्सन उसको हैंग करके रखा हुआ है, तो इससे ये बच्चा पूरी तरीके से निकल चला जाता और एक ऐसे सेफ जगह में पहुंच जाता जो उसके लिए बनी हुई है, जो सेफ है, और कहीं ना कहीं उसको वही जाना है, ठीक है। लेकिन अपने बिलीफ पैटर्न के कारण कि मैं अगर यहाँ से हाथ छोड़ देता हूँ तो मैं मर ना जाऊँ या मेरे को कुछ तो हो जाएगा, फियर कुछ भी बोलो, वो हाथ नहीं छोड़ रहा है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो यही कहीं ना कहीं ये एनर्जी उन लोगों के साथ मैच करेगी जिनको पुश दिया जा रहा है
कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए। देखिए 4-4 पोर्टल की एनर्जी लिटरली आपको स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए हेल्प करती है, आपको एक नए पर्सपेक्टिव देती है, आपको एक एक बोल सकते हो कि एक हीलिंग की दिशा में, एक ऐसी हीलिंग मोडेलिटी की दिशा में लेके जाती हैं जो शायद आपके लिए अननोन है। ठीक है, आपको शायद इतना पता नहीं है उसके बारे में, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि भले ये जो जर्नी है वो अननोन है, इनसिक्योरिटी से भरी हुई है, अनसेफ फील होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना है। आज अगर आपको फील हो रहा है कि मैं नॉन वर्दी हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, कोई मुझे अच्छे से बात नहीं करता, कोई मुझे अटेंशन नहीं देता, मेरी ये चीज़ ख़राब है, मेरी वो चीज़ ख़राब है, मैं ऐसे दिखती हूँ, मैं वैसे बोलती हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, तो इतना ज़्यादा अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक में आप हो और जिसके कारण अगर किसी भी चीज़ पे आप होल्ड कर रहे हो, चाहे फिर वो सिचुएशन हो, चाहे फिर वो कोई आपका लाइफ पार्टनर हो या आपका रिलेशनशिप में जो हो वो पार्टनर हो, आपको पता है कि इस पर्सन से आपको दुख के अलावा, इनसिक्योरिटी के अलावा, दुख दर्द के अलावा, हर्ट के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। देखो मेरे हाथ से ना मैं ये बोल रही हूँ तो क्रिस्टल भी नीचे गिर रहा है, तो देखो ये सारी चीज़ें हो पता है। ठीक है, अगर कोई आपके साथ कोई बिलीफ पैटर्न है या कोई आदत है या आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो आप खुद के साथ कर रहे हो, जो आपको लो लेके जा रहा है, आपको आपका कॉन्फिडेंस लो कर रहा है, आपको नॉन वर्दी फील कर रहा है, आपको लो सेल्फ स्टीम दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसमें ही हो। क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट जोन में जा चुके हो। देखो ना, खुद के बारे में निगेटिव बोलने में आप कितना इजीली बोल सकते हो। देखो सोचना भी है, खुद के लिए निगेटिव सोचना कितना इजी है आपके लिए। देखो आज अगर बोलूँ ना, हाँ खुद के लिए निगेटिव पॉइंट्स बताओ, तो कितना अच्छे से आप बता पाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ये आप इसके लिए क्या हो गए हो, यूज टू हो गए हो, ये आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। तो इसको बदलना है। बदलोगे कैसे? पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, खुद के बारे में अच्छा बोलिए, खुद में अच्छा देखिए, दूसरों में अच्छा देखिए। कोई रिलेशनशिप आपको नहीं वो चीज़ें दे रहा है जिसकी मैं ज़रूरत भी बाद में बोलूँगी, लेकिन कुछ रिलेशनशिप के जो बेसिक थिंग्स है, फंडामेंटल्स है, वो अगर वहाँ पे नहीं फुलफिल हो रहे हैं तो स्पेस लीजिए। छोड़ना नहीं चाहते हो तो स्पेस लीजिए, डिटैच हो जाइए चीज़ों को। अगर पास्ट की भी पेन को आप लेके बैठे हो, मेरे साथ ये हुआ है, इन पर्सन ने वो किया है, ऐसा हुआ है, क्यों विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाओगे? विक्टिम मेंटेलिटी से क्या होगा? तो खुद के साथ बैठ के देखो, ऐसी कौन सी चीज़ को आपने पकड़ के रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ आप ना फियर में हो, इनसिक्योरिटी में हो। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये सेल्फ टॉक हो सकता है, आपका कुछ पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और 4-4 पोर्टल यही आपको बताएगा। आप जो चीज़ें स्टकनेस फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हो, कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें दिल में आ रही हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कितने दिन तक रहेगा, ये क्या चल रहा है, मेरे साथ ही क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके साथ आ रहे हैं, कौन सी जॉब करनी है, ये करनी है, वो करनी है, ये कब होगा, वो कब नहीं होगा, शादी होगी या नहीं होगी, किससे होगी, ट्विन फ्लेम कौन है, बहुत सारी चीज़ें, अगर बहुत सारी चीज़ों के आप क्लैरिटी चाह रहे हो, वो नहीं मिल रही हैं, मेक श्योर कि ये टाइम आपको बता रहा है कि यहाँ से जो निगेटिविटी क्रिएट हो रही है उससे दूर हट जाओ। देखो एक चीज़ के प्रति जितना ज़्यादा आप सोचोगे, उतना उसके प्रति ओवरथिंक करोगे, जितना ओवरथिंक करोगे उतना उसके प्रति फियर में आ जाओगे, इनसिक्योरिटीज़ में आ जाओगे। ये वाली एनर्जी आपको कभी भी क्लैरिटी की तरफ नहीं लेके जाएगी, नहीं लेके जाएगी। ठीक है, और जो भी सोल्स मेरे से कनेक्टेड रहती है ना, मैं उनसे बहुत बार ये बोलती हूँ कि कहीं पे भी आप मतलब लगता है आपको, तो हमेशा एक हीलर की सहायता हमेशा लेनी चाहिए, अपने कोचेस की सहायता लेनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप मेरे से कनेक्टेड हो तो आप मुझसे ही बात करो, नहीं, आप जिनसे भी रेजोनेट फील करते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे हैंग होके मत रहिए, वो भी उस पर्सन के साथ, उस सिचुएशन के साथ, उस पैटर्न के साथ जो आपको पहले से डरा रहा है, फियर दे रहा है, इनसिक्योरिटी में दे रहा है। क्या फ़ायदा इसमें? मतलब ना मतलब दोनों सिचुएशन एक साथ आप फील करोगे, जीना भी और मरना भी। ठीक है,
इनसिक्योरिटी भी है और सिक्योर भी हो कि हाँ चलो हाथ तो पकड़ के रखा है ऐसे करके, लेकिन कब छूटेगा पता नहीं है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि, और ये ना ऐसे नहीं है कि ये बहुत इसके पहले भी हुआ था फिर ये अब क्यों हो रहा है। देखो लेसन्स है, लेसन्स तो चलते रहेंगे ना, ठीक है। अब हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि 10th स्टैंडर्ड में हमें जाना ही था तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड का दे देते, नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी, ओके, वैसे वैसे आपके पर्सपेक्टिव में डिफरेंसेस आ जाएंगे, चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करने लगोगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ज़रूर इसके ऊपर सोचना कि क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल लग रही है, इनसिक्योर फील करवा रही है, लेकिन मैं उसी के साथ हूँ, मैं उसी का सोच रही हूँ, मैं उसी को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उसको छोड़ नहीं रही हूँ, मैं उसी को ही खत पानी क्या बोलते हैं खाना खिला रही हूँ, जबकि वो मुझे ही दर्द दे रहा है, हर्ट कर रहा है, पेन दे रहा है, ठीक है। और चलो ये तो वीडियो बड़ा ही लंबा हो जाएगा, और आई होप कि ये वीडियो उन सोल्स तक ज़रूर पहुँचे जिनके लिए है। मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, ये जो विजुअल्स दिखाई दिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दिए, तो मुझे ऐसे लगा कि पहले वीडियो बनाना है ताकि आप तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे। करेज लगता है इन चीज़ों को छोड़ने के लिए, लेकिन जब आपको ये पता है कि नीचे गिरोगे ना तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, तो वो करेज आ जाएगा। तो भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखिए, उन्होंने आज तक आपको गिरने नहीं दिया है। आप ना किसी के साथ कितना भी बुरा हुआ हो, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है, आज तक आपके साथ कितना भी बुरा हुआ होगा, आप देखेंगे कि आप प्रोटेक्टर हो, आप गाइडेड हो, कहीं ना कहीं से आपको हमेशा हेल्प मिलती आई है। तो ज़रूर इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। आप डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पे हैंग ऑन होने की, जस्ट बिकॉज हमें लग रहा है कि कहीं इनके बिना हम जी नहीं पाएंगे, या फिर ये छूट गया तो हमारा क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऐसे फील हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे है या नहीं ये भी हमें पता नहीं है, जस्ट बिकॉज हमें फील हो रहा है, हम ये मान रहे हैं, ये हमने मान लिया है, ठीक है, कि नहीं इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई है पास्ट में जो जिसको देख के आपको लगता था ये चीज़ अगर नहीं है, ये पर्सन अगर नहीं है, ठीक है, तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, लाइफ गोज़ ऑन, ठीक है। तो भले वो आज आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन नहीं है, लेकिन अगर आपका निगेटिव सेल्फ टॉक है, क्योंकि मुझे 3 चीज़ें आ रही थी, एक आ रहा था निगेटिव सेल्फ टॉक आ रहा था, और ऑब्वियस बात है अगर निगेटिव सेल्फ टॉक है दैट मीन्स आपके बिलीफ पैटर्न में झोल है, अदरवाइज तो निगेटिव सेल्फ टॉक तो ऐसे नहीं हो सकता। फिर बिलीफ पैटर्न आपका वैसे बन चुके हैं, दैट्स वाई ऐसे आप टॉक कर रहे हो खुद के साथ, ठीक है। तो अवेयरनेस की कमी है सच्ची में। जब आप अवेयर हो जाओगे ना, आप भले वो आपका बिलीफ पैटर्न हो, अभी आप चेंज करने लग जाओगे, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए, और ज़रूर इस मैसेजेस को रिसीव कीजिएगा। और मुझे कुछ गाइडेंसेस आ रहे हैं टैरो रीडिंग के लिए, तो मैं सोच रही हूँ इस अक्षय तृतीया के दिन से ही मैं स्टार्ट करूँ। तो उस दिन अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पूछ